सभी को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 रोगी विलेपन संस्कार। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके आशीषों के लिए, आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमेशा हर वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम रोगी विलेपन संस्कार के बारे में पढ़ने और मैं पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, सारे रोगियों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं कि आप उन्हें चंगाई प्रदान करें और हम अपने सारे परिवार में सभी लोगों को जो बीमार हैं या जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनको भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं कि उनको चंगाई प्राप्त हो जाए। तो इसी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रोगी विलेपन संस्कार के बारे में। रोगी विलेपन संस्कार का क्या अर्थ होता है? जब कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है, तब वहाँ पर उसके घर पर जाकर पुरोहित द्वारा ये संस्कार दिया जाता है और पुरोहित के माथे पर तेल का विलेपन करके प्रार्थना की जाती है और उस चंगाई की प्रार्थना में वो उसका स्वास्थ्य अच्छा भी हो जाता है और वहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहती है। तो आज हम जानेंगे रोगी विलेपन संस्कार क्या है और प्रभु यीशु ने किस तरह से रोगियों को चंगा किया और मुर्दों को भी उन्होंने जीवित किया। और सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि रोगी विलेपन संस्कार की धर्म विधि क्या है, किस तरह से और कहाँ दी जाती है और कलीसिया में चंगाई कार्य किस तरह से संपन्न होता है। तो आज के पाठ को भी हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, रोगी विलेपन संस्कार क्या है। दूसरा, रोगी विलेपन संस्कार की धर्म विधि क्या है और तीसरा, कलीसिया में चंगाई कार्य। बच्चों, रोगी विलेपन संस्कार के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर प्रभु यीशु के द्वारा भी चमत्कार दिखाए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए चित्र में, प्रभु यीशु कफरनाहुम से जब लौटे थे तो सब जगह ये खबर फैल गई और सारे लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। और जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुना रहे थे, तब कुछ लोगों ने एक खाट पर पड़े हुए अर्धांग रोगी को उनके पास लेकर आए और बहुत अधिक भीड़ होने के कारण वो उन्हें प्रभु यीशु के सामने नहीं ला पाए, लेकिन छत पर चढ़कर कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांगरोगी को लोगों के बीच में प्रभु यीशु ने सामने उतार दिया। तो प्रभु यीशु के सामने जब वो बीमार व्यक्ति आया तो प्रभु यीशु ने कहा, उन सबका विश्वास देखकर, कि प्रभु यीशु ने अर्धांगरोगी से कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो बच्चों, देखा आपने, यदि हम अपना विश्वास मजबूत रखते हैं और उम्मीद पे कायम रहते हैं तो हमें अवश्य चंगाई मिलती है। तो उस तरह से वहाँ पे कुछ शास्त्री भी बैठे हुए थे। तो वो लोग सोचते थे कि ये ईश निंदा करने वाला कौन है, या ये कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है। तो प्रभु यीशु ने उनसे मन ही मन में कहा कि यह क्यों सोचते हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए कहना ज़्यादा उचित है या फिर चलो फिरो। इसलिए तुम यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और फिर प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगी से बोला, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट पर उठाकर घर जाओ। तो इस तरह से वो ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वो कितना खुश है और उसको चंगाई मिली है, क्योंकि उसने और उसके मित्रों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु आए हैं और हमें ज़रूर चंगाई मिलेगी। तो बच्चों, जब हमारे जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, और अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो कभी कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं और छोटी छोटी बीमारियां या बुखार हमको बीमार कर देता है या अस्वस्थ कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बार बार किसी इंसान को परेशान कर देती हैं और वो बेचारा बार बार बीमार पड़कर कमज़ोर होता जाता है। तो वहाँ पर पुरोहित के द्वारा जो संस्कार उसे दिया जाता है
और प्रभु यीशु की जो आशीष वहाँ मिलती है। तो उस तरह से रोगी विलेपन संस्कार मतलब रोगी को स्वास्थ्य करने का संस्कार मिलता है। बच्चों, यहूदी लोग क्या कहते थे? यहूदी लोग कहते थे कि हमारा ईश्वर हमें पापों से मुक्ति दिलाता है और चंगाई देता है। हमारा क्रिस्तीय विश्वास हमें सिखाता है कि शारीरिक कष्टों, बीमारियों और दुखों के समय हमेशा ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमें चंगाई देते हैं, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं और हमारे सेवा कार्य के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। बच्चों, यहूदी लोग हमेशा यही धारणा रखते थे कि दुख और कष्ट और पाप के कारण केवल ईश्वर ही लोगों को रोग मुक्त कर सकता है। यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ में, तो निर्गमन ग्रंथ कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। तो इस तरह से प्रभु यीशु ने अपने जीवन में बहुत सारे चंगाई कार्य किए, जैसे कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, लूलों, सारे लोगों को चंगाई दी और उन्हें अच्छा किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमेशा ये भी कहा कि किसी को बताना मत, या फिर दोबारा ऐसा मत करना, या फिर तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो हमारी बीमारी और पाप का भी एक संबंध यहाँ पर हम देखते हैं पुस्तक में कि प्रभु यीशु हमेशा पाप क्षमा के लिए ही कहते थे और हमको चंगाई प्राप्त हो जाती थी। अब हम देखते हैं कि रोगी विलेपन संस्कार की क्या धर्म विधि है। अब मैं आपको मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 32 से 34 जो आप बाइबल से पढ़ना, मैं आपको सुनाती हूँ। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। किनके पास? प्रभु यीशु के पास। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया और प्रभु यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से, यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला। वे अवधूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे कौन हैं। तो यहाँ पर अवधूत भी जानते थे कि प्रभु यीशु कौन है। तो ये आपको मिलेगा मार्कुस अध्याय 1 32 से 34, जिसे आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा करने का अधिकार किन्हें दिया? 12 शिष्यों को। मरणासन अवस्था में रोगी को जो परम प्रसाद दिया जाता है, तो अभी तक हमने ये नहीं बताया आपको कि यहाँ परम प्रसाद भी दिया जाता है। रोगी विलेपन संस्कार में अभी तक हमने यही सीखा कि प्रार्थना की जाती है और तेल का विलेपन किया जाता है। लेकिन मरणासन अवस्था में रोगी को जो परम प्रसाद दिया जाता है वो क्या कहलाता है? व्याटिकुम। इसको कहते हैं व्याटिकुम। और इस परम प्रसाद के द्वारा स्वर्ग यात्रा में दिव्य संबल प्रदान करने हेतु ये दिया गया एक भोजन है। इस दिव्य भोजन के द्वारा व्यक्ति इस जीवन में दूसरे जीवन से प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो इस तरह से अंतःमलन संस्कार भी कहते हैं इसको। प्राचीन समय में ये भी कहा जाता था। तो परम प्रसाद भी इस समय दिया जाता है। आइए अब हम जानेंगे कि रोगी विलेपन संस्कार की धर्म विधि क्या है। रोगी विलेपन संस्कार में पुरोहित के साथ रोगी व्यक्ति के परिजन, मतलब जो भी व्यक्ति बीमार है उसके जो परिवार के सभी लोग उपस्थित रहते हैं, वो सभी वहाँ पर पलंग के पास खड़े हो जाते हैं और पुरोहित वहाँ उपस्थित सारे लोगों से कहता है कि वो रोगियों के लिए प्रार्थना करें और जिससे ईश्वर का प्रेम और चंगाई उस पर उतरे और उसको चंगाई प्राप्त हो जाए। इस तरह से रोगी व्यक्ति जो है वो बीमारी और पीड़ा यानी कि दर्द को सहने की शक्ति उसको प्राप्त होती है और ईश्वर की इच्छा अगर होती है तो वह अच्छा हो जाता है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो बच्चों, पुरोहित रोगी को पुनर्मिलन संस्कार द्वारा पाप क्षमा प्रदान करता है। पुनर्मिलन संस्कार मतलब पापों को स्वीकार करना, पुनः अपने पापों को स्वीकार करना। तो पुनर्मिलन संस्कार द्वारा यहाँ पे क्षमा प्रदान की जाती है। धर्म ग्रंथ इसके पाठ में अगर हम पढ़ेंगे तो उपस्थित लोग जो है वो रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं। पुरोहित रोगी व्यक्ति के माथे और हथेलियों पर चंगाई का पवित्र तेल विलेपन करते हुए प्रार्थना करता है। तो आइए हम जाने वो क्या प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर स्नेह पूर्वक इस पवित्र विलेपन और आत्मा की कृपा से आपकी सहायता करें, जिससे आपको पापों की क्षमा और मुक्ति और उसकी दया से दुख में आराम मिले।
तो ये है रोगी विलेपन संस्कार की विधि। इस तरह से प्रार्थना करके रोगग्रस्त व्यक्ति को परम प्रसाद देते हुए समापन की प्रार्थना की जाती है और विशेष आशीष दी जाती है, जिससे रोगियों अथवा वृद्ध व्यक्तियों को इस विलेपन द्वारा विश्वास में दृढ़ता मिलती है। साथ ही उन्हें अपने कष्ट और पीड़ा सहने की एक बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित कर देने की सहायता भी मिलती है, ताकि वे सिर उठाकर उस दिन की बाट जोते हैं जब न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न दुख। ये हमने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में पढ़ा है। प्रभु यीशु ने जब 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर तरह की बीमारी और दुर्बलताओं से दूर करने का अधिकार प्रदान किया। प्रभु यीशु के आदेश अनुसार शिष्यों ने पश्चाताप का संदेश सुनाया और बहुतों के अद्भुतों को भी निकाला और रोगियों पर तेल का विलेपन भी किया, जिससे उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर चंगाई प्राप्त हुई। आइए हम जानें कि कलीसिया में चंगाई कार्य किस तरह से होता है। तो आज कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु का चंगाई कार्य संपन्न होता है। यदि हम संत याकूब की अध्याय 5 और पद संख्या 14 से 15 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। यदि कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। तो इसके ही आधार पर बच्चों आज कलीसिया रोगी विलेपन संस्कार का अनुष्ठान करती है, जिसमें रोगी पर तेल का विलेपन किया जाता है और शारीरिक चंगाई के साथ पाप क्षमा के लिए भी प्रार्थना की जाती है। आज से कुछ समय पूर्व रोगी विलेपन संस्कार को अंतमलन संस्कार भी कहा जाता था। विशेषकर जो मरण शैया पर पड़े हुए लोग हैं, मतलब जो मरने पर हैं, उन लोगों को अंतमलन न कहकर अब रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि रोग की अवस्था में कष्ट और पीड़ा को धैर्य से सहने के लिए ईश्वर की कृपा पाने और रोगों की मुक्ति की कामना हेतु ये संस्कार दिया जाता है। रोगी विलेपन संस्कार द्वारा परिवार और अन्य रिश्तेदारों को भी एक मौका मिलता है कि वो अपने बीमार लोगों के पास आकर उनके लिए प्रार्थना करें और उनको बल दें कि हम सब आपके साथ हैं और आपको चंगाई मिलेगी। और इस तरह से विश्वास करते हुए अगर हम एक रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको अवश्य ही चंगाई मिलती है और मृत्यु का सामना करने के लिए भी उसको अपने योग्य रीति से वो अपने आप को तैयार कर पाता है। तो इस तरह से बच्चों आज आपने जाना कि रोगी विलेपन संस्कार क्या है, प्रभु यीशु के द्वारा किस तरह से चंगाई दी जाती है और रोगी विलेपन संस्कार की क्या धर्म विधि है और कलीसिया में किस तरह से इस संस्कार को मनाया जाता है। तो आपने जाना कि रोगी विलेपन संस्कार क्या है। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, प्रभु यीशु का रोगियों के साथ कैसा व्यवहार था। तो प्रभु यीशु का रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था और वे उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। जब भी कोई बीमार या वृद्धावस्था के कष्टों में रहता है, वहाँ प्रभु यीशु रोगी विलेपन संस्कार द्वारा हमें स्वास्थ्य, शक्ति और चंगाई प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा करने का अधिकार 12 शिष्यों को भी दिया। प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी को चंगा करने से पहले उनके पाप क्षमा किए। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कोढ़ी, लंगड़ों, अंधों, गूंगों और बहरों और अब्दूतग्रस्त लोगों को चंगा किया था। प्रश्न 2, प्रेरितों ने चंगाई कार्य को किस प्रकार संपादित किया। प्रभु यीशु ने अपने पास 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने और हर तरह की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार प्रदान किया। तो प्रेरितों ने चंगाई कार्य किस प्रकार किया। प्रभु यीशु के आदेशानुसार शिष्यों ने पश्चाताप का संदेश सुनाया और बहुत से अद्भुतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया।
संत याकूब प्रारंभिक कलीसिया को, प्रश्न 3, संत याकूब प्रारंभिक कलीसिया को चंगाई कार्य के विषय में क्या लिखते हैं? तो संत याकूब द्वारा लिखा गया है, अध्याय 5 पद संख्या 14 और 15, यदि कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। प्रश्न 4, रोगी विलेपन संस्कार की धर्म विधि समझाइए। रोगी विलेपन संस्कार की धर्म विधि है, पुरोहित रोगी व्यक्ति के माथे और हथेलियों पर चंगाई के पवित्र तेल से विलेपन करते हुए निम्न प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर स्नेहपूर्वक इस पवित्र विलेपन और आत्मा की कृपा से आपकी सहायता करें, जिससे आपको पापों की क्षमा और मुक्ति तथा उसकी दया से दुख में आराम मिले। पुरोहित रोगग्रस्त व्यक्ति को परम प्रसाद देते हैं तथा समापन प्रार्थना के साथ उसे अपनी विशेष आशीष देते हैं। बच्चों, आज आपने रोगी विलेपन संस्कार के बारे में जाना है और मैं आशा करती हूँ कि अब आप किसी भी बीमार व्यक्ति को अगर देखते हैं या उनके बारे में जानते हैं तो आप उनके लिए प्रभु यीशु से अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।